सुशासन की सरकार में बलात्कार और छेड़खानी का मामला धीरे धीरे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर 1 से 2 दिनों में राज्य के अंदर बलात्कार और छेड़खानी का मामला सामने ही आता ही रहता है। ताज़ा मामला हाजीपुर के राजा पाकार थाना अंतर्गत बाकरपुर का है, जहां लगभग 19 साल की लड़की को झांसा देकर शादी करके भगा कर ले जाया गया। वहीं शादी के बाद युवक ने भय दिखाकर बलात्कार करने के बाद चेहरे पर तेजाब डालकर मार दिया। प्राप्त सूचना के अनुसार लड़की का लड़का से संबंध ननिहाल से माना जा रहा है। वहीं पुलिस सारे मामले को जांच की बात बता रही है, जबकि सूचना के अनुसार पुलिस अब तक पीड़ित परिवार के घर नहीं गई और न ही लड़के की तलाश में लड़के के घर पर छापा मारी। पीड़ित परिवार का कहना है कि लड़की को कुछ युवकों द्वारा 21 तारीख को 3 बजे सुबह ही गांव से उठाकर ले जाया गया और बलात्कार करने के बाद तेजाब डालकर मार दिया गया और सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। लड़की का शव 22 तारीख की सुबह 5 बजे नग्न हालात में गांव के बाहर हल्ला होने पर पीड़ित परिवार को मिला। शव को कब्जा में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसका रिपोर्ट 3 दिन गुजर जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं हो पाया। आपको बताते चले कि पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, जबकि परिजन का कहना है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। आज इसी मामले को लेकर समाज सेविका फौजिया राणा वैशाली में पीड़िता के परिवार से मिली और पूरी वाकया को जाना। पीड़ित परिवार को एफआईआर की कॉपी नहीं मिलने की बात जानने के बाद खुद फौजिया राणा राजा पाकार थाना जाकर सारे मामले की जानकारी प्राप्त की और पीड़ित के परिवार को थाना से एफआईआर की कॉपी दिलाई। फौजिया राणा ने कहा कि ये कैसी सुशासन की सरकार है, जहां हर रोज बलात्कार हो रहा है और सरकार के लोग पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं पहुंचते और ना ही कोई संज्ञान लेते हैं। वहीं फौजिया राणा ने यह भी कहा कि सुशासन की सरकार में महिलाओं का सम्मान पूरी तरह से खत्म ही हो गया है। बोलोरो से लेकर के निकल गए। कौन लेके निकल गया? हमको पता नहीं कि कौन लेके निकल गया। बाद में पता चला कौन थे वो लोग? नहीं, वो भी अभी तक पता नहीं चला है। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन तो केस किए हैं, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन पूछताछ के लिए आई थी आपके पास? नहीं आई। कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है? नहीं। अभी आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि मेरी बच्ची को जिस ढंग से अति हुआ है उस ढंग से उसको भी कुछ कार्रवाई की। मालूम चला है कि जब लड़की जो गई थी यहाँ से तो उसने शादी भी की थी। हाँ, शादी करके और उसके 4 बजे शायद लड़का था वो ऐसे पहले से कोई अति ना, लेकिन कुछ पता चला कि छोटे जो कि रेलवे को टिकट जो कटाया था उसमें नाम निकला सनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले सनोज कुमार, जिससे कोई जानकारी है? वो रहमपुर का। यानी आपकी लड़की को लेके वो भागने वाला था जबलपुर? ऐसे पहले से नहीं पता था, लेकिन एक ऐसा हो गया तब जानकारी मिली। कितने उम्र थी लड़की की? 19 साल। घर से और क्या क्या लेके गई है आपकी बच्ची? मेरी बच्ची ले गई है टीका, 4 बच्ची थी और 2 कान में का, 1 पायल, मैंने 11 थान गाना लेकर के पास। बताया जा रहा है कुछ पैसे भी लेके गई? 45,000 रुपया। 11 कब सूचना मिली कि उनकी कहीं डेड बॉडी है? ये कब आपको मिला? बस 21 के रात में मैंने सवेरे 3 बजे निकली, 22 का मैंने 5 बजे पूरा सूचना मिली। क्या कुछ कहेंगे? इन्होंने एफआईआर की थी जिसकी रिसीविंग इनको दिया नहीं गया था। अभी ये रिसीविंग इनके पिताजी के हवाले हो गई है। उस बच्ची के जो फादर हैं ये, और ये इनको रिसीविंग मिल गई है। यहाँ पर जो नौशाद साहब हैं, जो SHO हैं, उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल भी वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 दिन का उन्होंने समय मांगा है। तो पुलिस ने ये कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, तो 2-3 दिन का जो समय है वो उनको दिया जा रहा है कि ठीक है आप काम कीजिए और इनको इनकी बच्ची के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए सिर्फ यही नहीं है कि बस हम यहाँ आए और चले गए, इसके बाद भी लगातार हम कांटेक्ट में बने रहेंगे, क्योंकि स्टिल पुलिस स्टेशन में अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, जो कि ये कह रहे हैं कि कल मंगवा लेंगे। कल ये मंगवा लेंगे, 2 दिन इन्हें और चाहिए।
टेक्निकल जो भी ये अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इनसे पूरी जानकारी लेते रहेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अगर इस तरह से सब एकजुट रहेंगे तो इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और फौजिया राना हर उस जगह है जहाँ लोग आवाज़ नहीं सुनते। शासन या प्रशासन जब कान में रुई डाल के बैठ जाती है तो वहाँ एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो निकल कर आए और हक और इंसाफ की बात करे। टेक्निकल का हवाला देते हुए मैम प्रशासन ने भी कहीं भी जाके गश्ती नहीं की, कहीं भी कुछ पूछताछ नहीं की, इसको लेकर हाँ, मैंने ये बात उनसे कही तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे 2 दिन का समय। जब 2 दिन का समय वो खुद नौशाद साहब मांग रहे हैं तो उनको हम 2 से 3 दिन का समय देते हैं। उसके बाद फिर उन पर प्रेशर बनाया जाएगा कि आप जल्द से जल्द इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। लेकिन जहाँ तक मैंने भी इंक्वायरी की है तो अभी तक उस अभियुक्त के घर में ना पुलिस गई है ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है। लेकिन इनका कहना है टेक्निकल। तो लेट्स लोग भी आए हैं क्या उनके परिवार के लिए ये जवाब तो इनके पिताजी हैं साथ में। सुशासन की सरकार में एक और बलात्कार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सुशासन की सरकार पर? बस यही कि बदलना है, ये तय कर लीजिए कि बदलना है। जहाँ पर इज्जत आबरू सब खतरे में हो जाए, ऐसी सरकार और डर के साए में नहीं जीना है। महिलाओं 2 हालात हो गए हैं। पिछले दफा 50 वर्ष की महिला के साथ हुआ, इस बार एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। आज दिन बिहार में ये चीज देखने को मिल रहा है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये दूसरा है। और एक तीसरा, अभी मैं यहीं पर हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, एक और जहानाबाद मसौड़ी की तरफ एक हुआ है, वहाँ पर भी इसी तरह की एक घटना सामने आई है। तो ये तो अब रोज़ का सिस्टम हो गया है, रोज़ कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। और अगर इस पर भी कोई ये दावा करता है कि ये सुशासन है तो हम अपराधियों के बीच में प्रशासन का भय खत्म हो गया है। बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो बिल्कुल छुट्टा घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई सख्ती नहीं है। मिल रहा है क्या इन सब सुशासन की सरकार? हाँ, इसके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी भी शहर के जो बदमाश जो गुंडे होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं, बल्कि दुलार करके हुकूमत बिगाड़ देती है। अगर सख्त कार्रवाई हो, सज़ा हो तो उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। ये शेल्टर देने का काम जो होता है, यही बर्बादी की जड़ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.